राम। वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज आगे बढ़ाते हैं। दिव्य ज्ञान, चौथा अध्याय है गीता का। आज 15 नंबर के श्लोक से शुरुआत करेंगे। गीता सुनते समय ऐसा समझना कि तुम्हारा आत्मा है कृष्ण और तुम्हारा अभी का जीवन जो समस्याओं से भरा है, प्रश्नों से भरा है, वो है अर्जुन। महाभारत के मैदान पे नहीं जाना। तो आज ये 15 नंबर का श्लोक क्या कहते हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान, मतलब तुम्हारी आत्मा सुनो। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया, अतः तुम्हें भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि प्राचीन समय में बहुत से जो साधु संत हुए, उच्च पद के व्यक्ति हुए, उन्होंने मेरे पद का अनुसरण किया, और अगर वो मुक्त आत्मा है तो जाहिर सी बात है विद्वान तो होगी। यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मुक्त आत्माओं ने मेरी प्रकृति को जाना। मुक्त आत्मा कब बनेगी? जब वो थोड़ा ज्ञानवान होगी। ज्ञानवान कब होगा? जब तुम में जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा कब होगी? जब तुम में आलस कम होगा और कुछ जानने की इच्छा होगी। तो मुक्त आत्मा की शुरुआत यहाँ से होती है। उन्होंने मेहनत की, वो बड़े पद पे गए, साधु संत बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम भी वैसा ही करो, उनका अनुसरण करो। इसलिए बोला जाता है कि साधु संतों का सुनो, उनका कहा मानो। यही कारण है। आगे का 16 नंबर का श्लोक हम देखते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे शुभ अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत से लोग वैसे भी भ्रमित होते हैं। बड़े बड़े साधु संत जिनको हम आज टीवी पे देख रहे हैं, वो भी बताते समय इतना भ्रमित होते हैं कि उनको भी समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म और अकर्म, इन दोनों का फर्क जानना थोड़ा मुश्किल है। इसमें संभावना ज़्यादा है कि हम गलती करें, कि कर्म क्या है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। ये सारी चीज़ें कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। आगे का श्लोक हम लेते हैं 17 नंबर का। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 प्रकार कृष्ण भगवान यहाँ पे 17 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि इन कर्मों की बारीकियों को जानना बहुत कठिन है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इसमें गलतियां की है, अपितु उनसे गलतियां हुई है। तो ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि हमें जानना चाहिए और हम बताएंगे। तो ये जो 3 श्लोक अभी हमने देखे, 15, 16, 17 नंबर के, इसमें कृष्ण भगवान सिर्फ उपदेश कर रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जानो। क्योंकि इनमें बड़े बड़े विद्वान भी त्रुटियां करते हैं। आज हम बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन सुनते हैं, उसमें कितनी त्रुटियां होती है, वो कुछ अलग ही बताना शुरू कर देते हैं। आपने भी ये हमेशा महसूस किया होगा। खैर, प्रवचन, इस शब्द का अर्थ भी ये होता है कि प्रवचन, खुद के वचन, खुद के अनुभवों से किया हुआ वचन, खुद के अनुभवों से बताई हुई बातें, ना कि तय करके बताई हुई बातें। इन सब में बड़े बड़े विद्वान गलतियां पहले से ही करते आए हैं, और ये तीनों श्लोक में कृष्ण भगवान यही बताना चाहते हैं। आगे के जो श्लोक है उनमें कृष्ण भगवान बताएंगे कि कर्म, विकर्म, अकर्म ये क्या चीजें हैं, कैसे हमें इसको समझना चाहिए और कैसे हमें इनको करना चाहिए, कौन से कर्म करने योग्य है, कौन से करने योग्य नहीं है। ये आगे के वीडियो में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।